नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब दिन रात सुनते हैं, विकास। पर इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है प्रगति या डेवलपमेंट तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जरा सोचिए तो। शायद ज्यादा पैसा या शहरों में खुलती हुई कोई नई फैक्ट्री। हो सकता है एक चमचमाती तेज रफ्तार कार। अक्सर हम प्रगति को इन्हीं चीजों से जोड़ते हैं। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक इंसान की तरक्की किसी दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन जाए? बस यहीं से विकास की जो असली कहानी है ना, वो थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा डैम बन रहा है। अब एक उद्योगपति के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ज्यादा बिजली, ज्यादा प्रोडक्शन। लेकिन उसी इलाके में जो किसान रहता है उसके लिए तो वही डैम उसके घर, उसके खेतों के डूबने की वजह बन जाता है। तो एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। कमाल का विरोधाभास है ना? तो अब ये तो साफ हो गया कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी अपनी पर्सनल ज़रूरतों और सपनों से भी है। और ये लक्ष्य कितने अलग अलग हो सकते हैं, जरा देखिए। गांव का एक मजदूर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, वो क्या चाहेगा? यही ना कि उसे ज्यादा दिन काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले और कोई उसके साथ भेदभाव ना करे। वहीं पंजाब का एक अमीर किसान सोचेगा कि भाई मजदूर सस्ते मिले और बच्चों को बाहर पढ़ने भेज सकूं। शहर में एक बेरोजगार लड़का चाहेगा कि उसे एक अच्छी पक्की नौकरी मिल जाए, और एक अमीर घर की लड़की, वो शायद चाहेगी कि उसे भी अपने भाई जितनी ही आज़ादी मिले, वो भी अपने मर्जी से विदेश जाकर पढ़ सके। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि विकास की परिभाषा हर किसी के लिए अलग है। जो एक के लिए जरूरी है वो दूसरे के लिए शायद उतना जरूरी ना हो। और कभी-कभी तो, जैसा हमने डैम वाले केस में देखा, एक का विकास दूसरे के रास्ते में आ जाता है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इनकम तक ही सीमित नहीं है। देखिए, पैसा जरूरी है, पर लोग सिर्फ पैसा ही तो नहीं चाहते। उन्हें बराबरी का हक चाहिए, आज़ादी चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए और समाज में इज्जत भी चाहिए। सच तो ये है कि ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि एक अच्छी सैलरी। तो ठीक है, ये तो हुई एक एक इंसान की बात। पर जब हम पूरे देश की बात करते हैं, तब प्रगति को कैसे नापा जाता है? और क्या इस नापने के चक्कर में कुछ जरूरी बातें छूट तो नहीं जाती? अक्सर देशों को कंपेयर करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल होता है, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इसका सीधा सा मतलब है देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल आबादी से डिवाइड कर दो, और बस इसी को डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पैमाना मान लिया जाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप हिसाब लगाएंगे तो दोनों की एवरेज इनकम यानी औसत आय एकदम बराबर है, 10,000। तो क्या हम ये मान लें कि दोनों देश बराबर डेवलप्ड हैं? क्योंकि एवरेज इनकम तो सेम है। अगर किसी को इन दोनों देशों में से किसी एक में रहने का ऑप्शन मिले, तो कौन सा देश चुनना चाहिए? लेकिन यहीं पर एवरेज का खेल समझ आता है। देखिए, कंट्री बी की असलियत क्या है। वहाँ 4 लोग तो बहुत ही कम कमाते हैं, सिर्फ 500-500। और एक इंसान है जो अकेले ही 48,000 कमा रहा है। उस एक अमीर इंसान की वजह से एवरेज तो 10,000 हो गया। लेकिन जमीन पर कितनी बड़ी असमानता है, ये बात तो छिपी गई। तो ये तो पक्का हो गया कि सिर्फ इनकम देखकर हम पूरी कहानी नहीं समझ सकते। हमें कुछ बेहतर पैमाने चाहिए, ऐसे पैमाने जो सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि इंसानों की असल जिंदगी, उनकी भलाई पर ध्यान दें। चलिए अब अपने ही देश का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो हरियाणा केरला से ज़्यादा अमीर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है? लेकिन जैसे ही हम इनकम से हटकर हेल्थ और एजुकेशन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कहानी पूरी पलट जाती है। केरल में बच्चों की मृत्यु दर काफी कम है और वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या यानी लिटरेसी रेट हरियाणा से कहीं ज्यादा है। और ये सब तब है जब वहां की पर कैपिटा इनकम कम है। जरा इस एक आंकड़े को ठीक से समझिए। केरल में हर 1,000 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे 1 साल का होने से पहले दम तोड़ देते हैं। वहीं हरियाणा में ये नंबर 28 है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ जेब में पैसा होना ही अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं जैसे अच्छे स्कूल और अस्पताल कितने जरूरी हैं। और इसी कमी को दूर करने के लिए यूएनडीपी जैसी बड़ी संस्थाएं
एक और इंडेक्स का इस्तेमाल करती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये एक बेहतर तरीका है क्योंकि यह सिर्फ इनकम को नहीं देखता बल्कि हेल्थ और एजुकेशन को भी बराबर का वजन देता है। चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट से जुड़े शायद सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल की। जो तरक्की हम आज कर रहे हैं, क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगी? एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि ये दुनिया हमें हमारे पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों का हक ना मार जाएं। पर क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? ज़मीनी हकीकत थोड़ी डराने वाली है। भारत के करीब 300 जिलों में पिछले 20 सालों में ज़मीन के नीचे का पानी 4 मीटर से भी ज़्यादा नीचे चला गया है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम पानी जैसे कीमती रिसोर्स को कितनी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, क्रूड ऑयल को ही ले लीजिए। अगर हम इसी रफ्तार से तेल का इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया के पास जितना तेल बचा है वो बस लगभग 47 साल और चलेगा। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है, सोचिए। तो असली बात क्या है? असली डेवलपमेंट वो है जो भविष्य की कीमत पर ना हो। एक ऐसी तरक्की जो आज की ज़रूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखे। और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास कहा जाता है। तो आज हमने क्या समझा? यही कि विकास कोई सीधी सादी चीज़ नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग है। ये सिर्फ पैसे से नहीं तौला जा सकता। एवरेज के आंकड़े धोखा दे सकते हैं और सबसे ज़रूरी, इसे सस्टेनेबल होना ही होगा। तो अब आखिरी सवाल ये है कि हमारे असली लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।